हेलो दोस्तों। एससीओ समिट में चाइना के बीआरआई डॉक्यूमेंट को साइन इंडिया ने नहीं किया और उसके बाद अब ये जो मूव आई है ये ऑब्वियसली कम्युनिस्ट चाइना के जो शी जिनपिंग हैं उनके लिए बहुत ही बुरी न्यूज़ है और सिरदर्द है उनके लिए। आइए हम देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। तो ये वियॉन की रिपोर्ट है कि ताइवान जो है इंडिया के साथ अपने डिप्लोमेटिक प्रेजेंस और संबंधों को बढ़ाते हुए मुंबई में अपना एक डिप्लोमेटिक कॉन्सुलेट ऑफिस खोलने वाला है। ताइवान फॉर्मली इसे ताइपे इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर बोलता है। ये पहली टीईसी नहीं है, इससे पहले भी दिल्ली और चेन्नई में ताइपे या ताइवान की जो है इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर खुल चुकी है और ये इंडिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन शब्दों में जो कि ताइवान के फॉरेन मिनिस्टर जी ने कहा, हम इसका महत्व समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पिछले दशकों में जो सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुआ है बिटवीन इंडिया एंड ताइवान इन कॉपरेशन in areas of trade, critical supply, टेक, कल्चर, एजुकेशन, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए ही ये नया टीईसी मुंबई में खोलने का फैसला किया गया है। और इंडिया के लिए ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ही। ध्यान दें कि जो यूएस हाउस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उनके विजिट के बाद चाइना जो कि ताइवान को अपना एक ब्रेक अवे रीजन मानता है और उसे अपने वापस देश में मेनलैंड चाइना में मिलाना चाहता है, वो ताइवान पे इकोनॉमिक पाबंदियां भी लगा रहा है और ताइवान के जो कंपनीज़ हैं वो अपने ऑफिस और अपना जो मनी है वो दूसरे सुरक्षित देशों में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। और ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक रिलेशंस में हम जैसा बोलते हैं कि दुश्मन देश का दुश्मन अपना दोस्त होता है, तो ताइवान ने इंडिया के साथ ऑब्वियसली अपने रिलेशंस को आगे बढ़ाने की कोशिश की है और इंडिया के लिए भी ये फ़ायदेमंद है क्योंकि दोनों का चाइना जो वो एक तरह से कॉमन एनिमी है। ताइपे को तो वो कब्जा करना ही चाहता है और चाइना पाकिस्तान और अन्य जो छोटे देश हैं उनके साथ कैसे संबंध रखता है भारत को अस्थिर करने के लिए, यह हम सब जानते हैं। तो चाइना की पाबंदियों के वजह से जो कंपनीज़ बाहर आना चाह रही हैं वो अब अपना इन्वेस्टमेंट इंडिया में और भी बढ़ाने वाले हैं। हम इस बात पे ध्यान दें कि 2012 में चेन्नई में ताइपे का जो ये कल्चरल सेंटर खुला था जो कि बेसिकली कॉन्सुलेट होता है, उसके बाद क्या है कि ताइपे का जो इन्वेस्टमेंट है वो चेन्नई के आसपास मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में बढ़ गया और फिगर्स में हम देखें तो 2016 में ताइपे का इन्वेस्टमेंट जो था, जो ट्रेड रिलेशन था इंडिया के साथ बेसिकली, वो $2 बिलियन से 2021 में 8.9 बिलियंस पहुंच गया है। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि ये मूव जो है चाइना के लिए कितनी मुश्किल भरी न्यूज़ है और इंडिया और ताइवान के लिए कितनी अच्छी न्यूज़ है। और ताइपे को इंडिया पे इसलिए भी भरोसा है क्योंकि करीब 5 साल पहले एक पैक्ट साइन हुआ है इंडिया और ताइवान के बीच में कि जो प्रोटेक्ट करेगा ताइवानीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया में। तो ये सिक्योरिटी भी इंडिया ने प्रोवाइड की हुई है ताइपे की इन्वेस्टमेंट करने वाली कंपनियों को। तो ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।